नाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले तो वैसे अलग विषय हैं, यहाँ लिखा होगा कुछ और, पढ़ना कुछ और है। हमारे सिलेबस में एक प्रकरण दिया भाषिक कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्ता और क्रिया का परिचय, यानी हमें किसी भी वाक्य में, किसी भी पद्य में कर्ता और क्रिया को पहचानना है। देखिए, इनको पहचानने के लिए आपको संस्कृत का बहुत गहन अध्ययन होना आवश्यक है ना। कई संस्कृत के ऐसे कूट श्लोक हैं जिनमें क्रियापद पहचानना पड़ता है कि उसमें क्रिया क्या है ना। कहीं कर्ता ढूंढना पड़ता है कुछ जगहों पर। तो इसको जानने से पहले आपको संस्कृत के शब्दों की जानकारी होनी चाहिए कि संस्कृत का ये शब्द एक प्रकार का कर्ता हो सकता है और संस्कृत का ये शब्द एक प्रकार की क्रिया हो सकती है ना। यह याद रखने की आवश्यकता है कि यह क्रिया होगी और यह कर्ता होगा। ठीक, फिर तीसरी चीज़ जो है याद करने वाली वह है वाच्य की। वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य अगर ना भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत लीजिए। भाव हम वाच्य आपके सिलेबस में है भी नहीं संभवतः, तो याद करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं बता देंगे वाच्य क्या है, बस यह आनी चाहिए। संस्कृत के कतिपय शब्द जो आपके शब्द रूप लगे हैं वह शब्दों का अभ्यास करिए, उन्हीं शब्दों से कुछ पूछ लेंगे आपको, है ना, घुमा फिरा कर। उनके और अकारांत शब्द याद कर ले तो अच्छी बात है। और भी जो अन्य शब्द आप पढ़ेंगे पुस्तकों में, है ना, मैंने पीडीएफ वगैरह आपको बहुत सारी भेज दी हैं, आगे भी मैं भेजूंगा और पीडीएफ्स जिनमें आप अभ्यास करेंगे। तो वहाँ देखिएगा किस शब्द का क्या अर्थ है, कौन सा क्रियापद है, कौन सा कर्ता पद है, कौन सा क्रियापद है, ये सब कहाँ कहाँ है, कौन विशेषण कौन विशेष है, सब चीज़ें याद करने वाली हैं। विलोम क्या है, पर्याय क्या है, ये सब अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो समझ में आने लगेगा। हमारे सिलेबस में 5 ही लकार लगे हैं, वहाँ हैं लट, लंग, है ना, यही लगे हैं ना, लट, लोट और विधिलिंग। इन्हीं 5 लकारों को इस पुस्तक में लिखा गया है और ये किस किस अर्थ में होते हैं वो हम नहीं बताएंगे, हम सीधा कर्ता क्रियापद पर आते हैं। देखिए, बालकः गच्छति, अब यहाँ पर बालकः ये कर्ता है और गच्छति क्रिया है। तो आप समझ गए होंगे कि गच्छ धातु के रूप आपको जहाँ भी दिख जाए वह क्रियापद ही मानेंगे, और जो बालकः, रामः, कृष्णः, गोविंदः जो हम सामान्य नामों का प्रयोग करते हैं, अथवा सः, एषः, सा, एषा, तत् इत्यादि जो हैं ये सब कर्ता मान लीजिए। ठीक, बाकी सब क्रियापद हैं। गच्छति, धावति, रोदिति, है ना, हसति, वदति, है ना, गदति, ये सब जो है क्रियापद हैं। तो ये सब जितनी भी हैं इस तरफ ये सब क्रियाएं हैं, इस तरफ वाली ये सब क्रियाएं हैं, इस तरफ वाली भी ये सब क्रियाएं हैं। ठीक, ग्रंथ शब्द कर्म है, जैसे यहाँ ग्रंथ ग्रंथ ले लिया ना, ये ग्रंथ एक कर्म है। ठीक है, अब ये लिखति तो यह भी एक क्रिया है ना, लिखति लिखति ये सब क्रिया है। शिक्षकाः कर्ता है। सुधाखंडेन, सुधाखंडेन क्या है, कर्ण है, जिसके द्वारा हो रहा है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, अब अहम, अहम भी एक प्रकार का कर्ता है, अहम भी, अहम सुधाखंडेन लिखामि, मैं सुधाखंड के द्वारा लिखता हूँ। आवाम, वयम ये सब करता हैं, ये जो भी लिखे ना, छात्रः, छात्रौ, छात्राः ये सब करता हैं। अहम, आवाम, वयम ये करता हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः ये सब करता हैं। ठीक है, बालकः, बालकौ, बालकाः, भवान्, भवन्तौ, भवन्तः, भवति, भवत्यौ, भवत्यः, ना, त्वं, युवां, यूयं ये सब करता हैं। इसके अलावा जो आप देख पा रहे हैं वह सब क्रियापद आ गए। वह, अरे भाई, कभी कभी कर्ता दो दो भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ देखें, कृष्ण रामऊ, है ना, ये दो कर्ता हो गए यहाँ पर, तो भ्रातरऊ आस्ताम। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ रामः ये भी एक प्रकार का कर्ता है। दशरथः, अहम, आवाम, वयम ये सब कर्ता ही हैं। ठीक है, बालकः, चर्मकारः, सिंहः, मार्जारः ये बहुत सारे शब्द इन्होंने दे रखे हैं। इन सभी शब्दों को आप समझ लीजिए, ये सब कर्ता हैं। बाकी अपठन, आगमन, अनमन, अजिघ्रन, अवदन, अवहन ये सब क्रियापद हैं। इसके अलावा जो बीच बीच में देख रहे हैं जैसे सूक्तिम, देवम, फलम ये सब कर्म हैं। ठीक, जो हमने विभक्ति कार्यक्रम पढ़ा था उसमें आपको बता दिया वो कर्म क्या होता है। त्वम अलिखा, तो यहाँ पर अलिख, अघाबह, अधाबह,
अपिवः ये सब क्रियापद हैं। त्वम 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 ये सब करता है। फिर यूयम ये भी करता है। अनिंदत अपश्यत अखादत ये सब क्रियापद हैं। ठीक उसी प्रकार से अपठम अपश्यम अपिरेशयम ये सभी क्या हैं, क्रियापद हैं। और अहम करता है। उसी प्रकार से वयम, ठीक, ये सब गतवान, ये सब धातुएं जो आपके सिलेबस में लगी उन सभी धातुओं के शब्द रूप याद कर लीजिए और सामान्यतः जो भी क्रियापद हैं उनका अभ्यास कर लीजिए। ठीक है, जो अधिक तरह पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे कर्ता और क्रिया आ गए हैं, सबका अभ्यास कर लेते हैं। जैसे भवान ये करता है, भवन्तौ करता, भवन्तः करता है ना, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति ये क्रियापद हो गए। ठीक है, फिर कर्णपुरम गमिष्यामि गमिष्यावः ये गम धातु है, गम के सब क्रियापद हैं, आप समझ गए होंगे, ये सब करता है। भवत्यः अहम सः तौ ये सब करता हैं। ठीक है, अहम वयम आवाम ये सब करता है। दास्यावः पास्यावः पश्यामः दास्यामः ये सब क्या है, क्रियापद हैं। तो जहाँ जो क्रियापद हैं उनको अलग समझ लीजिए, जो कर्तृपद हैं उनको अलग समझ लीजिए। कर्तृपद से सामान्य अर्थ है कर्ता का। ठीक है, और ऋकारांत शब्द है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। उसी प्रकार से वदतु वदताम वदन्तु ये सब क्रियापद हैं। वदानि वदा वदाम और आनयतु स्वीकरोतु करोतु ये सब क्रियापद हैं। और अहम आवाम ये सब हमारे कर्तृपद हैं। ठीक, सतीशः पुस्तकम राकेशः ये सब क्या हैं, उमेशः दिनेशः रमेशः ये सब करता हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। बालकः लिखतु सः वहतु गायकः गायतु इत्यादि ये सब कर्ता की श्रेणी में ही हैं। क्रीडालवः स्पर्धन्ताम क्रीडालवः क्रीडालु शब्द है, क्रीडालु मतलब जो खिलाड़ी है ना, और क्रीडालवः उसका बहुवचन है, जैसे गुरु का गुरवः उसी प्रकार से क्रीडालवः। ठीक, सीता ये सब कर्त्री, सीता कर्त्री है मतलब करता ही है, स्त्रीलिंग में कर्त्री शब्द बनता है। भक्ताः दर्शकाः ये सब करता हैं। ठीक, और ये बाकी की जो आप देख रही हैं वदेत वदेताम वदेयुः ये सब क्रियापद हैं। यानी जहाँ बद है हस जहाँ धातुएं दिखे वहाँ समझ लीजिए क्रियापद है, और जहाँ पर किसी का नाम दिखे सतेश रमेश सुरेश गणेश कृष्ण गोविंद माधव मुरारी केशव दीनदयाल कृपालु परमेश्वर इत्यादि जो शब्द हैं इन सभी शब्दों को आप कर्तृपद समझिए। जो भी आपको नाम दिखते हैं है ना, आपके आस पड़ोस के जो भी नाम हैं, आपके जो भी देख पा रहे हैं आप सभी, वह सब कर्ता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और जो भी क्रियापद हैं हंसना गाना रोना दौड़ना उठना गाना नहाना ये सब क्रिया है। ठीक है, क्रिया और कर्ता समझ गए होंगे। अब आते हैं थोड़ा और विशिष्ट विज्ञान पर। अब देखिए ध्यान रहने वाली जो चीज़ है वह हम आ जाते हैं। कर्ता जो है, कर्ता, हम कर्ता की बात कर रहे हैं कर्तृवाच्य की, इसको हम आंग्ल भाषा में कहेंगे एक्टिव वॉइस है ना, वह सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है। ये ध्यान रखिएगा, कर्ता कर्तृवाच्य का सदैव प्रथमा विभक्ति का होता है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत गूढ़ विषय की बात है ये। ठीक है, कर्ता कर्तृवाच्य का सदैव प्रथमा विभक्ति का होगा। जैसे रामः पठति, सामान्य उदाहरण दे रहे हैं हम आपके लिए, ज़्यादा विशिष्ट नहीं घुमाएंगे। रामः पठति, अब यहाँ पठति क्रियापद है, स्पष्ट हो गया, पठ धातु है ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पठति, और रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ये रामः क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति का है ना, कर्ता हो गया। उसी प्रकार से सुरेशः लिखति, अहम लिखामि है ना, त्वं लिखसि, सः लिखति, रमेशः लिखति, सुरेशः लिखति, ये सब क्या है, सुरेशः रमेशः अहम त्वं, हाँ ये कृष्णः गोविंदः ये सब क्या है, करता है। एक नियम समझ गए आप कि कर्तृवाच्य का कर्ता सदैव प्रथमा विभक्ति का होगा। अब वह वचन उसके कुछ भी हो सकते हैं, वचन एक वचन का भी हो सकता है, द्विवचन का भी हो सकता है, बहुवचन का भी हो सकता है, वचन में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम यह कहता है कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो करता है वह तृतीय विभक्ति का होता है। ठीक है, किसका, कर्म और भाव का। ठीक है, कर्मवाच्य में अथवा भाववाच्य में, इसको हम आंग्ल भाषा में कहते हैं पैसिव वॉइस, उसका जो कर्ता होगा वह तृतीय विभक्ति का होगा। जैसे एक उदाहरण आपने पढ़ा होगा, रामेण वाणेन हतो बाली। ठीक है, उसी को उठा लेते हैं हम, रामेण वाणेन हतो बाली, बड़ा ही फेमस उदाहरण है। बाणेन क्या है, तृतीया एक वचन, रामेण क्या है, तृतीया एक वचन, हतो क्या है, एक प्रकार की क्रिया है, और बाली क्या है, कर्म है। अब ये सब आपको कर देंगे कंफ्यूज।
है ना। कर्मवाच्य जो है वह कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ही होता है ना। जैसे पैसिव वॉइस जिन्होंने आंग्ल भाषा का अध्ययन किया होगा वो पैसिव वॉइस कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे कर्मवाच्य और भाववाच्य हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। थोड़ा अभ्यास करेंगे नहीं होगा। अब वाणेन में भी तृतीया एक वचन, रामेण में भी तृतीया एक वचन, हतो एक पद एक प्रकार का क्रियापद और बाली एक प्रकार का कर्म। अब देखो दिमाग घूम गया कि हतों में प्रथमा एक वचन है ना, हतः, और फिर उत्व हो गया। आप लोगों ने संधि पढ़ी ही है, मैंने पढ़ाई थी। और बाली यह प्रथमा एक वचन का रूप है। और अभी मैं ही बता रहा था कि कर्तृवाच्य में वो बाली शब्द जो प्रथमा एक वचन का शब्द होगा वह कर्ता होगा। तो अब यहाँ दो दो प्रथमा एक वचन के हो गए तो ये कर्ता नहीं होंगे क्या। और फिर रावण और बाणेन, और दूसरे अब नियम मैंने बताया था कि तृतीय एक वचन का जो होगा वो भी कर्ता हो सकता है कर्तृवाच्य में। तो अब दिमाग एकदम हो गया, घूम चुका कि भाई दो दो कर्ता, चार चार कर्ता हो गए। यहाँ पर जितने पद दिख रहे हैं वो सभी कर्ता हैं। ऐसी बात है क्या? नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, आपने वो चीज़ ध्यान नहीं दी। मैंने आपसे कहा था जो भी आपके आसपास के नाम हैं, है ना, आपके आसपास के नाम हैं वह ही कर्ता होंगे। अब आपके आसपास के नाम देखिए, आपके आसपास क्या नाम हो सकते हैं? क्या बाण किसी का नाम होता है? बाण एक बाणासुर हुआ था बहुत पहले, वो बाण था। उसके अलावा किसी के बाद में मैंने बाण नाम नहीं देखा। हत एक प्रकार का क्रियापद है ही। हतः आपने अक्त प्रत्यय पढ़ा है तो उससे हतम बना और पुल्लिंग में बना हतः, फिर उत्प हो गया और वो फिर क्रिया इत्यादि का कार्यक्रम करके हतो रूप बन गया। ठीक है। अब समस्या कहाँ आ रही है कि एक प्रकार से हम समझ में आ गए कि ना बाण शब्द किसी का नाम है ना हत किसी का नाम है। बाली किसी का नाम हो सकता है और राम भी किसी का नाम हो सकता है। पर देखिए मैंने आपको जब अक्त प्रत्यय पढ़ाया था तब मैंने एक चीज़ बताई थी कि अक्त प्रत्यय सदैव किस में होता है, तो वह कर्मवाच्य में होता है अथवा भाववाच्य में होता है, ये मैंने बताया था आपके लिए। तो अब आपको याद आ गया कि कर्मवाच्य में ही जो है तृतीया विभक्ति का कर्ता होता है। तो आप समझ गए होंगे कि यह प्रथमा विभक्ति का है, यानी बाली कर्ता नहीं हो सकता। बचा कौन? राम। राम नाम भी है और तृतीया विभक्ति का पद भी है। इसमें तृतीया विभक्ति भी है, एक वचन भी है ना। और यहाँ पर यह एक प्रकार का कर्मवाच्य है, इसलिए कर्मवाच्य के साथ में उसका कर्ता भी मिल गया। तो यहाँ का कर्ता कौन हो गया? राम। ठीक है, यह कर्ता हो गए राम जी। अब आते हैं बाणेन। बाण क्या है? तो बाण एक प्रकार का करण है जिसके द्वारा, जैसे अभी हमने एक देखा था ना, सुधाखंडेन लिखति। सुधाखंड मतलब चौक से लिखता है, तो सुधाखंड क्या हुआ? एक प्रकार का माध्यम। उसी प्रकार बाण भी एक माध्यम है। बाली को मारने का जो माध्यम था वह क्या था? बाण था। हतः मतलब मारा गया। बहुत पुरानी बात हो गई है ये, है ना। भूतपूर्व भूतकाल के लिए हक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो हतः बन गया, हन धातु से हक्त प्रत्यय करने पर हतः रूप बन गया। अब आते हैं बाली शब्द पर। तो बाली शब्द क्या है? कर्मवाच्य में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कर्मवाच्य में उल्टा हो जाता है। वहाँ पर कर्तृवाच्य में जो था कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो रही थी, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए मेन बात यह है कि जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसको हम एक नंबर देते हैं, है ना। आप लोगों में भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम CUT में टॉप करेंगे, प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, है ना। बहुत लोगों के मन में होता है, कक्षा के मन में भी होता है कि हम प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, जबकि एक सबसे छोटी संख्या है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे छोटी संख्या एक ही है ना। उससे बढ़कर 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चलते रहेंगे, है ना। शून्य को मत गिनिए। तो एक सबसे छोटी संख्या है, उसके बावजूद लोग एक के पीछे पागल हैं, है ना। उसी प्रकार से विभक्तियाँ भी हमारे पास 7 विभक्तियाँ हैं, है ना। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये भी क्रमशः हैं। यानी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रथमा है, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो सप्तमी है। ये आप देख लीजिएगा, किसी भी वाक्य में आपको अगर कहीं देखना है तो प्रथमा का बहुतायत प्रयोग मिलेगा, द्वितीय का और उससे थोड़ा कम, फिर तृतीया का और कम होगा, चतुर्थी का और कम हो जाएगा, पंचमी का और कम होता जाएगा, षष्ठी का और कम हो जाएगा और सप्तमी तक आते आते समाप्त। सप्तमी का बहुत कम प्रयोग मिलता है ना। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है? जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है ना। जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता इम्पोर्टेंट है इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति हुई, कर्मवाच्य में कर्म इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति हुई।
ठीक, तो जहाँ जिस वाच्य में जो इम्पोर्टेंट है, जिसके रूप में जिसका नाम रखा गया उसके कारण, जैसे कर्तृवाच्य में कर्ता इम्पोर्टेंट था इसलिए कर्ता के नाम पर ही कर्तृवाच्य रखा गया और कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्मवाच्य में कर्म इम्पोर्टेंट है इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई और कर्म के कारण ही कर्मवाच्य नाम रख दिया गया। समझ गए? इसीलिए बाली में प्रथमा विभक्ति थी। और दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे मया ग्रंथः पठ्यते। देखिए अब यहाँ क्रिया बदल गई, वहाँ क्या बन रहा था पठती, पठामी बनेगा वैसे तो अहम, पर यहाँ क्रिया बदल गई। अब देखिए मया क्या है, तृतीय एक वचन, अस्मत् शब्द के रूप आपने याद किए होंगे। मया क्या है, तृतीय एक वचन का रूप है। ठीक, उसके बाद ग्रंथः क्या है, प्रथमा एक वचन का रूप है ना। पठ्यते क्या है, एक प्रकार का क्रियापद है। तो मया मतलब मेरे द्वारा, ग्रंथः मतलब ग्रंथ को, ग्रंथ क्या है, प्रथमा एक वचन का रूप है। मैंने कहा था कि ग्रंथ जो है, जो भी कर्म होगा कर्मवाच्य का, वह इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होने के कारण उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, यानी ग्रंथः में प्रथमा विभक्ति है यानी कर्मवाच्य है, निश्चित पक्का हो गया। उसके बाद जो समझ में नहीं आ रहा तो मया तृतीय एक वचन रूप कर्ता पता चल गया। पठ्यते क्रिया भी चेंज हो गई है ना, बीच में यह लग गया और आत्मनेपद का रूप चल रहा है पठ्यते। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया यह कर्मवाच्य है। अब देखिए थोड़ा इसमें बदलाव करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ कर दूँ ग्रंथौ, तो पता बदलाव कहाँ होगा, बदलाव सीधा क्रिया में होगा यहाँ, क्योंकि इसके आधार पर चल रही है क्रिया। कर्मवाच्य में जो है कर्म के आधार पर क्रिया चलती है और कर्तृवाच्य में कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है। जैसे अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः। यहाँ अहम आवाम वयम इन कर्ता के आधार पर क्रिया चल रही थी, पर ऐसा इसमें नहीं होगा, इसमें कर्म के आधार पर क्रिया परिवर्तन होगी। ठीक है, हम इसमें और परिवर्तन कर दें, ग्रंथाः कर दें तो यहाँ पर पठ्यन्ते रूप बनेगा, है ना। मया ग्रंथाः पठ्यन्ते, समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अलग अलग नियम होते हैं। तो आप क्या समझे कि कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, है ना, कर्मवाच्य में कर्म में तृतीया विभक्ति, ये समझ में आया। और क्रियापद क्या है, क्रियापद वही है जो हम पढ़ते हैं, पठति लिखति हसति वदति धावति। तो कर्ता आप समझ गए होंगे, कर्ता किस प्रकार से हो सकता है, दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो प्रथमा विभक्ति में होगा या तृतीया विभक्ति में होगा। पर देखना क्या है हमारे लिए, देखना यह है कि वहाँ पर कर्मवाच्य है अथवा कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य है तो फिर तृतीया का होगा और यदि कर्तृवाच्य है तो प्रथमा का होगा। अधिकतर आपको कर्तृवाच्य ही मिलेगा। आप लोग अभी बहुत प्रारंभिक स्तर पर हैं इसलिए अधिक आपसे कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं पूछेंगे। एक दो शब्द, एक दो वाक्य आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 होंगे, है ना, उनसे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो, ये बहुत ज़्यादा होता है, 5-6 भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कर्मवाच्य का। और सिलेबस में भी नहीं है तो इतना अधिक नहीं होंगे, संभवतः सिलेबस में नहीं है और मैं देख लूँगा एक बार। इसीलिए ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। कर्ता में बस प्रथमा विभक्ति होती है, ध्यान रखिए, जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक, तो कर्ता वहाँ कर्तृवाच्य में इम्पोर्टेंट था इसलिए उसमें प्रथमा विभक्ति हो गई, कर्मवाच्य में कर्म इम्पोर्टेंट था इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई और कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई, और जो क्रियापद था उसमें परिवर्तन हो गया। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, क्रियापद कैसे पहचानेंगे, तो जिनके अंत में ती था, अंति, सीता था, मी बाबा जो आपकी पद्धति है ना, अथवा जो भी क्रियापद जहाँ हंसता है, गाता है, रोता है, जहाँ आपको लग रहा है कि ये क्रियापद हो सकता है ना, सामान्य नामों से इतर जो हैं वह सब क्रियापद हैं। और उनमें आपको अक तक तो मैंने पढ़ा ही दिए हैं, पठितवान, लिखितवान, ये सब भी क्रियापद ही हैं, है ना, पठम गतम, है ना, पठितम गतम, ये सब जो हैं ये सब भी क्रियापद हैं, ये ध्यान रखिएगा। पठिष्यति, लेखिष्यति इत्यादि ये सब भी क्रियापद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जो प्रत्यांत शब्द पढ़ा है जैसे पठितव्यम, तब्यत प्रत्यय नहीं पढ़ा आपने, अनियर पढ़ा होगा, है ना, गमनीयम इत्यादि जो हैं, हाँ, उन सब में ध्यान रखिएगा, वो सब क्रियापद ही हैं। ठीक है, वो क्रिया बनती हैं उनकी, विधिलिंग लकार के अर्थ में होते हैं। वो कब होते हैं, कर्मवाच्य में। तो उनका देखिए जब भी आएंगे ना अनियर प्रत्यय वाले रूप, तो ये कर्मवाच्य वाले ही होंगे, है ना। तब्यत प्रत्यय भी लगा संभवतः, तो एदितव्यम, लेखितव्यम इत्यादि रूप भी बनते हैं आपके। ये सब हमें तब्यत प्रत्यय वाले भी सारे कर्मवाच्य के ही रूप मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह कर्तृक्रियापद चयन समझ लीजिए। बहुत सरल प्रकरण है ये, बहुत सरल प्रकरण है, इससे सरल नहीं मिल सकता आपके लिए। सिर्फ इसमें कर्ता और क्रिया ही तो ढूंढना है,
क्रिया तो आप जानते ही हैं कि हंसता है, खाता है, रोता है, ये क्रिया हो सकती हैं सामान्य से। और जो आपके आसपास के नाम है वही कर्ता होंगे। अब कर्ता में अगर कर्मवाच्य होगा तो तृतीया हो जाएगी, कर्मवाच्य है कर्तृवाच्य तो प्रथमा रहेगी। बस इतना ही अंतर है, कर्मवाच्य में तृतीया, कर्तृवाच्य में प्रथमा। इतना ध्यान रखना है। और क्रियापद आप जानते ही हैं, आप समझ लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।